पेट्रोल और डीजल महंगा। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल भी 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर महंगा। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 56 पैसे फी लीटर का इजाफा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। IMF की एक और शर्त पूरी, हुकूमत ने गैस महंगी कर दी। टेक्सटाइल समेत जनरल इंडस्ट्री या कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी कर दी गई। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमत बरकरार रखने की मंजूरी। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। PDL हम बिल्कुल उसका इतलाक जो 70 का हमने हदफ दिया है उसका इतलाक हम नहीं करने जा रहे। मैं पहला जो मैंने तकरीर की उसमें ये नंबर हमने 80 रखा था, जिसको हमने रिवाइज करके 70 लेकर आए हैं और इसका बिल्कुल इतलाक नहीं हो रहा। कितनी अनफंडेड लाइबिलिटी है ऑन द पेंशन साइड, तो ये हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम उठाया है in terms of how we are going to stop the bleeding, in terms of the new employees and colleagues entering the services, the civil bureaucracy starting tomorrow, and then the armed forces का हमने 1 साल का इसलिए बात की है क्योंकि उनको अपने सर्विस स्ट्रक्चर को देखना है। पेट्रोल पर आज से इजाफी लेवी नहीं लगेगी। 42,000 रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर आज से सेल्स टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स की अख्तरा खत्म कर देंगे। नॉन फाइलर्स को सजाएं भी देंगे। वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया, कहा तनख्वाहदार तबके पे टैक्स वाकई ही ज्यादा है, गुंजाइश निकलते ही कम कर देंगे। आज से नई पेंशन स्कीम का इतलाक हो गया। मुसल्लह अफवाज को स्कीम से 1 साल के लिए छूट दी गई। बजट IMF की ही हिदायत पर बना है। नए प्रोग्राम के लिए IMF से मुआहिदा जुलाई में हो जाएगा। बरामदात बढ़ाना हदफ है। टैक्स बरामदात पर नहीं, इंपोर्टर्स की इनकम पर लगाया है। मोहम्मद औरंगज़ेब की साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की भी तारीफ, कहा मिफ्ता इस्माइल की दुकानदारों पर टैक्स की तजवीज़ दुरुस्त थी। तमाम इदारों के दायरे कार का तयन करता है। तमाम इदारे अपने दायरे कार से वाबस्ता हो जाएं। मुल्क और कौम के लिए अपना किरदार जो आईन मुतय्यन करता है अदा करते रहें। जब तक उसूली मामलात पर इत्तिफाक नहीं हो जाता और शफाफ इंतखाबात की जमानत मुहैया नहीं की जाती, मनाने और राजी करने के अल्फाज का क्या माना। PTI के वफूद ने भी राब्ते किए हैं। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम खुशामदेद कहते हैं। हमने इब्तिदाई तौर पर भी उन पर वाज़ेह कर दिया था, इख्तिलाफात दूर करने हैं या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं, उसके लिए मुनासिब और मुवाफ़िक़ माहौल तरतीब देने के लिए हम आमादा हैं। मौलाना फजलुर रहमान का फिर मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। इंतखाबी अमल में किसी की मुदाखलत ना होने का कह दिया। कहा हुकूमत में इतना दमखम नहीं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। सियासी मुदाखलत को आइन भी तस्लीम नहीं करता। ये भी कहा PTI की क़यादत में यकसुई नहीं, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है तो खुशामदीद कहेंगे। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपना इबहाम दूर करें। वज़ीर आज़म ऑपरेशन की वजाहत करते हैं, लेकिन आवाम किस पर एतबार करें। अमरीकी वाने नुमाइंदगान ने इलेक्शन को मशकूक करार दिया। अमेरिका पाकिस्तान के मामलात से दूर रहे, लेकिन क्या ये सिफारती नाकामी नहीं। उधर PTI ने JUI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी फाइनल कर ली। 5 रहनुमाओं के नाम शामिल। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। आइंदा इंतखाबात 2029 में मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सियासत में तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा मौलाना हमारे काबिल एहतराम सियासतदान हैं। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लिमान में सियासत होनी चाहिए। शहरियों की कॉल रिकॉर्डिंग बादिउल नज़र में कानूनन दुरुस्त नहीं। टेलीकॉम कंपनीज यकीनी बनाए सर्वेलेंस सिस्टम तक रसाई ना हो। टेलीकॉम कंपनीज के शहरियों के डाटा तक रसाई देना गैर आईनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में हुक्म जारी। गलत बयानी पर चेयरमैन PTA और मुजरिमान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी।
लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से गलत बयानी पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया। टेलीकॉम ऑपरेटर्स और पीटीए के दरमियान खतों की दावत की तफसीलात तलब। मुल्ज़िमान का कॉल डाटा, रिकॉर्ड और लाइव लोकेशन पुलिस के साथ शेयर करने की इजाज़त। चेंबर समात के इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, तवक्को है वज़ीर आज़म खुफिया इदारों से रिपोर्ट तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। वफाकी हुकूमत रिपोर्ट दे लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का जिम्मेदार कौन है? इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इंचार्ज कौन है? वफाकी हुकूमत 6 हफ्ते में बताए कौन शहरियों के डाटा तक रसाई, फिर सोशल मीडिया पर डाटा लीक का जिम्मेदार है। जस्टिस बाबर सरतार ने 29 सफ़ात पर तफसीली फैसला जारी किया। मरियम नवाज की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों के रजिस्ट्रेशन शुरू। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि आवाम को दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मुयसर होंगी। प्रोग्राम का दायरा कार बतदरीज तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। पंजाब डिजिटलाइजेशन के इनकलाबी दौर में दाखिल हो चुका। मजीद मुस्बत और नहायत मुफीद तब्दीलियाँ लाएंगे। मेरिट पर आने वाले दस्तक नुमाइंदों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, हर शख्स और इदारा पार्लिमानी इदारों को मजबूत बनाने की कोशिश करे। जमहूरियत की क़ुव्वत पार्लिमानी इदारों की मजबूती में है। एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। 1,68,000 रुपया मेरा बिजली का बिल है। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा, उसका बच्चा स्कूल बगैर नाश्ते के जाए। लोग बेबस हो गए हैं। हलक से लेकर फलक तक महंगाई ने उनको जिंदा दफन कर दिया है। मुल्क डूब रहा है। इक्तसादी, माशी और सियासी तौर पर एक ऐसी तबाही है। अब इस मुल्क में फार्म 45 और 47 की लड़ाई नहीं है, गरीब के जिंदा रहने की जुस्तजू है। शेख रशीद बिजली और गैस के बिल से परेशान, कहा एक वक्त चूल्हा जलता है, गैस का बिल 1 लाख आ गया, बिजली का बिल 1,68,000 आया। हुकूमत को गरीबों का कोई एहसास नहीं। सीनियर अदाकार राशिद महमूद भी बिजली का बिल 45,000 आने पर बरहम, कहा अब मजीद जीना नहीं चाहता। दोहा कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाक अमरीका राबता, क़याम अमन के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान की पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात, अफगान मसले पर मुशावरत की गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इस बार असम्बली में गैर मुंतखब लोगों की तादाद बड़ी है। हर असम्बली तनज़्ज़ुली का शिकार हो रही। असम्बली में बगैर शर्मिंदगी सफ़ेद झूठ बोला जा रहा। पीटीआई रहनुमा ज़ैन कुरैशी बोले, मुल्क में जमहूरियत आखिरी सांसें ले रही। फवाद चौधरी ने कहा, पार्लियामान फाल ही नहीं, जमहूरियत उसकी रूह के मुताबिक बहाल की जाए। माली साल 2023-24 में हदफ से ज़ायद टैक्स जमा। FBR के मुताबिक महसूलात का हदफ 9,052 अरब रुपए मुकर्रर किया गया, मगर 9,306 अरब रुपए जमा किए गए। सालाना हदफ से 54 अरब रुपए ज़ायद जमा किए गए। माली साल 2023-24 में रेलवे को रिकॉर्ड आमद 88 अरब रुपए से ज़ायद की आमदन रिकॉर्ड की गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक रेलवे की तारीख में इतनी आमदन कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। मोहसिन नकवी को सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान कल एतराज़ के साथ समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है, मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा रखते हुए सेनेटर बनने के अहल नहीं। शदीद गर्मी से जानवर भी बेहाल। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क में खुसूसी इंतजामात। शेरों और टाइगर्स के पिंजरों को बाहर कूलर लगा दिए गए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद उमर।
और मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल के नर्ख में 9 रुपए 56 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इसी हवाले से मजीद तफसील जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इरशाद अंसारी से। जी इरशाद। जी देखें, ये नए माली साल के वफाकी बजट की और नए माली साल की हुकूमत की जानब से आवाम को पहली सलामी है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल जो है उसकी कीमत 7 रुपए 45 पैसे और जबकि